केरल में लव जिहाद से लेकर सीएए के विरोध के नाम पर दंगे तक, करौली में हिंदू नववर्ष से लेकर रामनवमी, हनुमान जयंती पर हुए दंगे तक पीएफआई का नाम सामने आ रहा है और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध। नरेंद्र मोदी तो अलग अलग चीज एक ड्रामे की बात करेंगे, लेकिन आज भी आप जानते हैं एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो नरेंद्र मोदी के साथ है। याद रखेंगे, जितना जुल्म हुआ है हम याद रखेंगे, भूल नहीं जाएंगे। और कौन कौन है मुजरिम हम भूल नहीं जाएंगे, याद रखेंगे। भारत में इनमें से 8 स्टेज पूरे हो चुके हैं। आरएसएस का क़याम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद के साथ हुआ। आरएसएस के बानी हिटलर और नाजिज्म की तारीफ करते हैं। पहला कैरेक्टर OMS सलाम, पीएफआई के चेयरमैन। दूसरा कैरेक्टर अनीस अहमद, पीएफआई के महासचिव। तीसरा कैरेक्टर खुद पीएफआई और टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी है। रामनवमी 10 अप्रैल को थी। कोरोना की वजह से 2 साल तक रामनवमी धूमधाम से नहीं मन सकी थी। इस बार बड़ी तैयारी हो रही थी, लेकिन ठीक इससे पहले गुजरात में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। गुजरात में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने वेब सेमिनार किया। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की टॉपिक था गुजरात नरसंहार के 20 साल। गुजरात दंगों को गुजरात नरसंहार का नाम दिया गया। पीएफआई ने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो का इस्तेमाल किया। उनको टारगेट करते हुए गुजरात का माहौल खराब किया गया। नरेंद्र मोदी तो अलग अलग चीज एक ड्रामे की बात करेंगे, लेकिन आज भी आप जानते हैं एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो नरेंद्र मोदी के साथ है, जो 2003 में जिन्होंने उसको वोट दिया, 2008 में जिन्होंने उसको वोट दिया, वो कोई विकास के लिए वोट नहीं दिया, वो इसीलिए वोट दिया क्योंकि वो जानते थे कि इन्होंने जो 2002 में किया वो ठीक था, इसलिए उन्हें वोट दिया। यानी ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कल्प्रिट्स है, ये आज हो रहा है और ये उतना ही नुकसानदेह है जितना 2002 का जेनोसाइड था। उसके साथ अगर आप तीसरा देखेंगे, हमारी जुडिशरी, इन सारे लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक एक कर हर कोई स्कॉट फ्री, हर कोई फ्री घूम रहा है। जिन लोगों को सजा भी हुई थी उनको भी आप देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकल रीजंस को निकालकर उनको भी बाइज्जत बरी किया गया। पीएफआई गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक एजेंडा सेट करने की कोशिश में है। पीएफआई मुसलमानों को यह समझाने और मनाने पर तुली है कि भारत में उनकी जान खतरे में है। मोबाइल से, सोशल मीडिया से जिहादी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। भारत में इनमें से 8 स्टेज पूरे हो चुके हैं। आरएसएस का क़याम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद के साथ हुआ। आरएसएस के बानी हिटलर और नाजिज्म की तारीफ करते हैं और उन्होंने बड़ी चालाकी से भारतीयता को हिंदू कल्चर का नाम दे दिया। हिंदू कल्चर को फॉलो ना करने वाली आबादी यानी मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को आरएसएस ने विदेशी का नाम दिया। आरएसएस ने उन्हें अंदरूनी दुश्मन करार दिया। अपने क़याम के वक्त से ही आरएसएस इस पर काम कर रहा है। हिंदुत्व ताकतों ने भारत में कई मुस्लिम व ईसाई मुखालिफ कत्लेआम किए, जो नस्लकुशी की एक शक्ल है, जिसका एक खूनी मंजर 2002 की गुजरात नस्लकुशी में देखा गया। पीएफआई के नेता बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वो ऐसे वीडियो रिलीज कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नाम लेकर भ्रम फैलाया गया, मुसलमानों को डराया गया। सियासी लीडर मुसलमानों के पहनावे, कल्चर और दूसरी चीजों को गलत तरीके से पेश करके गैर मुसलमानों की नजर में उनकी तस्वीर खराब करने में लगे हैं। यहां तक कि होम मिनिस्टर और पीएम भी खुलेआम ऐसी बातें करते नजर आते हैं। इसके अलावा आरएसएस गांव-गांव में खुफिया कैंप चलाकर हिंदू नौजवानों और बच्चों के दिलो दिमाग में नफरत का जहर घोल रहा है। 2014 में इनकी हुकूमत बनाने के बाद से बहुत सी हिंदुत्व तंजीमों ने खुलेआम मुसलमानों के सफाई की दावत देनी शुरू कर दी है। ठीक ऐसा ही गुजरात में पीएफआई ने रामनवमी से पहले किया था। ये पीएफआई के चेयरमैन हैं OMS सलाम, जो गुजरात में भड़काने का काम कर रहे थे। सुनिए ये क्या याद दिला रहे हैं। दिफा का सबसे पहला कदम है मेमोरी, याद। इसलिए हम ये याद रखेंगे, जितना जुल्म हुआ है
हम याद रखेंगे, भूल नहीं जाएंगे। और कौन कौन है मुजरिम, हम भूल नहीं जाएंगे, याद रखेंगे। उधर अभी ये लोग गुजरात में जो हुआ था, वो वाकया सारे हिंदुस्तान में फैलाने का कोशिश में है। देखो, गुजरात मॉडल बोल के एक डेवलपमेंट का एक नया मॉडल जैसे वो प्रेजेंट करते हैं। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। जब आप इनसे कैमरे पर सवाल पूछेंगे तो इनके जवाब नपे तुले होते हैं, मगर जब पीएफआई के बीच बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। एक भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर गोधरा इंसिडेंट नहीं होता तो भी गुजरात जैसा एक जेनोसाइड होता, क्योंकि ये गुजरात जेनोसाइड का प्रिपरेशन जो है 2002 में नहीं था, बल्कि 1998 से शुरू हुआ था। 1998 से जब से वहां पर बीजेपी ने वापस गवर्नमेंट बना लिया था, उस वक्त से हम देख रहे थे एक वेरी हाई स्केल पोलराइजेशन हो रहा था। स्पीकरों ने कहा कि गुजरात दंगों में मुस्लिम औरतों के अगेंस्ट बहुत क्राइम हुआ, ऐसा क्राइम हुआ जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था और देखा नहीं था। वैसे 4 साल 98 से लेकर 2002 तक गुजरात में जो चला आज पूरे इंडिया में चल रहा है। सेम सिचुएशन पूरे इंडिया के अंदर आज आप देख रहे हैं। देश में नफरत की आग सुलगाने की खतरनाक साजिश चल रही है। यह सब कुछ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बड़े सलीके से कर रहा है। पीएफआई के लीडर ना मौलानाओं जैसी दाढ़ी रखते हैं, ना खुलकर अपना एजेंडा बताते हैं। हालांकि पर्दे के पीछे एक ही काम होता है, नफरत के बीज बोना। कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी आरएसएस के नाम पर, कभी नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर, कभी एनआरसी और सीएए की बात कहकर। जहां जो जुमला फिट हो जाए। आजकल रमजान वर्सेस हिंदुत्व का नैरेटिव सेट कर रहे हैं की ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। प्यारे भाइयों और बहनों, रमजान वो मौका होता है जब पॉपुलर फ्रंट ज़कात व सदकात वसूल करने के लिए लोगों के बीच जाती है। ये हमारे अगले पूरे 1 साल की तकवियती व फास्तायत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए ईंधन का काम करता है। बीजेपी चाहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को माली एतबार से तोड़ कर रख दिया जाए। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों को तंजीम के पीछे लगाया, बल्कि आपके खून पसीने से कमाए हुए पैसे जो आप पॉपुलर फ्रंट को देते हैं, उसे विदेशी फंड बताकर बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश भी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।